ये ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है। इसका एक कुछ पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। India has one of the largest road networks in the world, aggregating to about 2.3 million kilometers at present. In India, roadways have preceded railways. They still have an edge over railways in view of the ease with which they can be built and maintained. The growing importance of road transport was rail transport is rooted in the following reason. यहाँ पे देखिए जो पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइंस। ये सबको समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम का है बी जो बी है वो समझ में नहीं आ रहा। एंड एक है लाइन आपको, ये जो पॉइंट सी है ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें लिखा रोड्स कैन ट्रावर्स comparatively more dissected and undulating topography। इसका मतलब यही होता है, देखो ट्रावर्स मतलब होता है पार करना, किसी चीज को पार करने को ट्रावर्स बोलते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि अगर आप रेलवे से कंपेयर करते हो तो जो रोड है वो डाइसेक्टेड मतलब बहुत, जो डाइसेक्टेड होता है, डाइसेक्टेड मतलब एक बहुत सारा जैसे बोलते हैं ना कि छोटे छोटे पगडंडी वाले रास्ते होते हैं। अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी मतलब जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, ऐसे रास्ते पर भी रोड बनाया जा सकता है। जैसे आप माउंटेन पे जाएंगे, चाहे किसी हिली एरिया में जाएंगे, तो आपने देखा होगा रानीखेत में भी एक रोड है, रोड के अलावा भी छोटे छोटे शॉर्टकट बनाए हुए हैं। तो रोड ऐसी जगह पे भी बनाया जा सकता है, बट रेलवे को नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ। इसके अलावा रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रावर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। अब इसमें देखिए, एक तो ये है कि छोटे छोटे रास्ते, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये था कि जहाँ पे बहुत कम जगह है उस जगह में भी रोड को बनाया जा सकता है और उसको बहुत तरीके से, काफ़ी इजली तरीके से वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और सेकेंड नंबर पे कि रोड को हम हायर ग्रेडियंट और बहुत ज़्यादा स्लोप पे और बहुत ज़्यादा हाइट पे, अगर बहुत ज़्यादा स्लोप है वहाँ पे भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हाइट है तो वहाँ पे भी बना सकते हैं, वहाँ पे भी रोड को बनाया जा सकता है। जैसे कि हिमालय पे, ठीक है, हिमालय पे भी रोड है, बट अगर आप हिमालय की बात करेंगे तो वहाँ पे रेलवे नहीं है। इसके बाद की जो लाइन है, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिवली। बाकी इसके लाइन के नीचे बिल्कुल सिंपल और आसान है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ रेलवे के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। तो ये क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ कि जो हमारी रेलवे लाइन की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रेलवे नेटवर्क है, आपको पता है कहीं कहीं पे रेलवे का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पे रेलवे का नेटवर्क कम है। उसका रीज़न क्या है, वो इन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उस पे किस पे डिपेंड करता है, फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो आपको जो हमारे उस स्टेट का, चाहे उस एरिया का कैसा फिजियोग्राफी है, जोग्राफिकल कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कैसा है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये सब सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रेलवे नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एंड द नॉर्दर्न प्लेन विथ देयर वास्ट level land, high population density and rich agriculture resource provided the most favorable condition for their growth। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉर्दर्न प्लेन से, जहाँ पे समतल एरिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं और लार्ज, वहाँ पे
ये सब सारी कंडीशन फेवर करती है। हाउ एवर अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग, जबकि यहाँ पे कुछ रीजन कुछ प्रॉब्लम भी है, जबकि अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टिकल, जबकि जो प्लेन एरिया में बहुत सारे रिवर हैं जहाँ पे ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, जहाँ पे ब्रिज बनाने की रिक्वायरमेंट है, और इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने में। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनजुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स गैस्प ऑफ टनल्स। तो यहाँ पे दिखा लिखा हिली, जो हिली एरिया होता है ऑफ द पेनिनजुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स गैस्प, और जो वहां पे क्या है कि जो हिली एरिया में जो लो हिल है, जो हिली एरिया में लो हिल है उस लो वाले एरिया में बनाया जाता है, और उसके अलावा टनल्स भी बनाए जाते हैं इस रेलवे नेटवर्क को बनाने के लिए। लेकिन अभी हिमालय की बात बोला कि हिमालय माउंटेन्स रीजन 2 आर अनफेवरेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस ड्यू टू हाई रिलीफ स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमी। वहां पे देखिए हिमालय में इसको इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे कंडीशन फेवरेबल नहीं है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वहां पे हाई एल्टीट्यूड है, इकोनॉमी को वहां पे इतनी ज्यादा वहां पे जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे अगर रेलवे बन जाए तो कौन घूमने जाता है। तो ये सब सारी रीजन दिया हुआ है जिसके वजह से अनफेवरेबल कंडीशन है हिमालय का। एंड लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन ऑन द सैंडी प्लेन of western Rajasthan, swamp of Gujarat, forested tracts of मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे लिखा है कि देखिए जैसे गुजरात राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे जगह पे भी रेलवे ट्रैक को बिछाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि वहां पे सैंडी प्लेन है। ठीक है, सैंडी में क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक है उसको पकड़ नहीं सकता है, तो रेलवे ट्रैक पे अगर ट्रेन चलेगी तो उसको एक्सीडेंट के चांसेस है। इसलिए गुजरात राजस्थान ऐसे एरिया में भी जहां पे रेलवे ट्रैक है वो अच्छे सॉइल के अंदर ही रेलवे ट्रैक बनाया जाता है, अवॉइड किया जाता है। इसलिए राजस्थान में आप जाएंगे तो इसकी कनेक्टिविटी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेस घाट्स इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे। देखो ये लिखा हुआ कि जो सह्याद्री वाला जो वेस्टर्न घाट है वहां पे भी द कॉन्टिग्यूअस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस ओनली थ्रू द गैप्स। वहां पे जो घाट्स हैं गैप्स हैं वहां पे भी बहुत सारे कोंकण रेलवे जो डेवलपमेंट किया हुआ वेस्ट कोस्ट से, वहां पे जो पैसेंजर हैं गुड्स भी हैं वहां पे इकोनॉमिक, देखिए वहां पे इकोनॉमिक पैसेंजर गुड्स ये सब सारे वहां फेवरेबल हैं, जिसकी वजह से वहां पे पहाड़ी होने के बाद भी कोंकण रेलवे को टनल में बनाया हुआ है। इट हैज आल्सो फेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम सच एज सिंकिंग ऑफ ट्रैक, बट वहां पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे रेलवे ट्रैक सिंक हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से कहने का मतलब ये है कि रेलवे जो नेटवर्क है कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और उसको क्यों नहीं लगा सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, और रेलवे ट्रैक जहाँ पे बना भी है वहां पे लैंडस्लाइड की वजह से, चाहे ट्रैक स्ट्रेच की वजह से, सिंकिंग की वजह से भी वो खराब हो रहा है। तो उसमें यही दिया हुआ कि रेलवे कैसे अपने आप को जगह जगह इस्टेब्लिश कर रहा है और इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये है इस पूरे जो डाउट है उसका सॉल्यूशन।